नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस प्लस में। तो हिंदी माध्यम विज्ञान क्लास 10 सीजन 2023 से 24 के लिए लाए हैं क्वेश्चनों का मेला। आज पार्ट नंबर 9 है। तो आप लोग को अभी तक हमने 8 पार्ट बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आके अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। आइए हम आज के सेशन का देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम बता दें कि विद्युत फ्यूज जो होता है वो हमारा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। ये हो जाएगा ऊष्मीय, ठीक है। ये ऊष्मीय यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। दूसरा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है तो ओम के नियम से जानते हैं V इक्वल होता है IR। जब यहाँ से हम लोग R को बाहर करेंगे तो V/I हो जाएगा। यानी किसी भी कुंडली का प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग V/I का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर B हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो बैटरी होती है, बैटरी से हमें डायरेक्ट करंट मिलता है, यानी DC करंट मिलता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है दिष्ट धारा कहते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है दिष्ट धारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका उपयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण का किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है। वोल्ट, एम्पियर, कूलम, वाट। तो विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। जो आपको पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएंगे। एम्पियर का मात्रक यानी धारा का मात्रक एम्पियर होता है। वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। और यहाँ पे कूलम जो दिया हुआ है वो होता है आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। तो आप लोग को एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। यानी विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट हो गया, धारा का SI मात्रक एम्पियर, और वाट हो गया आपका शक्ति, और कूलम हो गया आवेश का SI मात्रक हो गया। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। अपवर्तन और परावर्तन, ठीक है, 2 नियम होते हैं प्रकाश के लिए। परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के ही 2 नियम होते हैं, ठीक है। दोनों के ही 2 नियम होते हैं इसका, चाहे अपवर्तन पूछे चाहे परावर्तन पूछे, ठीक है। याद रखेंगे कि दोनों के 2 ही नियम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 वोल्ट कहलाता है, यानी 1 वोल्ट बराबर कहलाता है W/Q फॉर्मूला होते हैं तो V बराबर हो जाएंगे W का यानी जूल में हम लोग बदलें, Q को बदल दें कूलम यानी आवेश में बदले तो कूलम हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए अगला प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। चलिए कौन विद्युत का सर्वोच्च सुचालक है। मैंने कहा जा रहा है कि विद्युत धारा किसमें सबसे ज़्यादा प्रवाहित यानी हो सकता है, तो वो है आपका सबसे चालक अच्छा जो होता है वो होता है चांदी, ठीक है। चांदी होता है जिसको हम लोग Sg के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिल्वर जिसको आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभों को कहा जाता है, यानी वर्ग, आवर्त, अपरूप, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग के यहाँ पे आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को कहा जाता है। जितनी भी खड़ी लाइनें होती है, खड़ी लाइनें की संख्या 18 होती है, पट लाइनों की संख्या
7 होती है, इसमें 7 होंगे जिसको आवर्त कहा जाता है, और बच गया 18 जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग कहते हैं। इसी को कहा जाता है उद्ग्रह स्तंभ कहा जाता है। और क्षैतिज कहा जाएगा तो ये हो जाएगा 7 लाइनें। ये इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो यहाँ पर है आयरन, कॉपर, निकेल, और ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, शायद हो सकता है बिस्मथ। ठीक है, उपधातु यहाँ पे बिस्मथ ऑप्शन डी में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, बिस्मथ फूट गया है। चलिए, पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो पीतल जो होता है आपका वो होता है मिश्र धातु। ठीक है, ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7, 7 से कम, 7 से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जब इधर होता है तो ये 7 से लेके यानी ये 7, और इधर होता है वो होता है 0 से लेके 7 तक, और यहाँ पे जो होता है वो होता है 7 से लेके 14 तक। ये होता है क्षार, बीच वाला भाग कहलाता है उदासीन, और जब इधर वाला भाग जो होता है वो होता है अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो वो होता है 7 से कम होता है। वही क्षार का पूछा होता तो 7 से ज़्यादा, और उदासीन पूछा होता तो 7 हो जाते। चलिए, अगला प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो होता है वो हमारा होता है मीथेन, CH4 जो होता है वो होता है मीथेन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो कूटपाद जो पाया जाता है वो हमेशा याद रखेंगे अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, अमीबा में पाया जाता है। चलिए, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें आपको कि पुष्पीय फूलों या पौधों फूलों द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्न्याशय, आँख, इनमें से कोई नहीं। तो वृक्क जो है हमारा उत्सर्जी अंग है, किसी पदार्थ को उत्सर्जन करना। ठीक है, इसका वृक्क जो राइट आंसर हो जाएगा वृक्क हो जाएगा। शुक्राणु बनता है वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में। तो वृषण जो बनता है वो शुक्राणु जो बनता है वृषण में बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जो संसाधन नहीं है प्रकृति का वो है जीवधारी। वायु है, मृदा है, जल है, और ये हमसे पूछा गया है कि संसाधन नहीं है तो जीवधारी नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में बेघा रोग लिख दिया, यानी घेघा रोग होना चाहिए। ठीक है, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पूछा गया इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की कमी से जो रोग होती है वो होती है मधुमेह, जिसको हम लोग शुगर यानी डायबिटीज़ कहते हैं, और बौनापन, और उसमें घेघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो थैंक यू आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग अगले पार्ट के लिए अब अगले दिन